स्मृता पितरुणातपं करुणया हरन्ति नृणाम् अभङ्गुरतनुत्विषां वलयिता शतैर्विद्युताम् कलिन्दगिरिनन्दिनी तटसुरद्रुमालम्बिनी मदीयमतिचुम्बिनी भवतु कापि कादम्बिनी। तत्र रसगंगाधरस्य पाठक्रमेऽस्मिन् द्वितीयानने प्रवर्तमाने पाठे ससन्देहालङ्कारस्य इदानीं निरूपणम् अस्माकं पाठविषयः अस्ति। तत्र गते पाठे ससन्देहालङ्कारस्य आरोपमूलकत्वं प्रत्यपादि ग्रन्थकर्ता। तत्रैव अवसानम् आसीत्। इदानीमद्य अध्यवसानमूलोऽपि अयम् अर्थात् ससन्देहालङ्कारः भवति इति ज्ञातुम् इतः प्रयतेमहि। अस्तु, अद्यतनपाठस्य प्रथमा पंक्तिरस्ति अध्यवसानमूलोऽपि दृश्यते यथा। ठीक है, तो अध्यवसान मूल भी, अब इसमें भी क्या पक्ष हैं दो, कुछ मानते हैं कुछ नहीं मानते। ठीक है, तो उन दोनों के बारे में बताएंगे आचार्य कि जो ससंदेहालंकार है वह अध्यवसान मूलक भी होता है। तो जान लीजिए कि आरोप मूलक कब होगा, जब संदिह्यमान और संदिग्ध माने जो धर्मी है संशय का, जिसमें संशय हो रहा है माने प्रस्तुत पदार्थ, दोनों समान विभक्तिक पदों के द्वारा उपस्थित हों। ठीक है, वाक्य में। तो ऐसे संदेह को हम आरोपमूलक संदेह कहते हैं। अब जो उदाहरण दिया जा रहा है उसमें अध्यवसान मूलक संशय है, क्योंकि वहां पर ऐसा नहीं है। तो अध्यवसान मूलक से यहां पर आपको ये नहीं समझना है कि जैसे आप अभी तक समझते आ रहे हैं कि आरोप विषय का वाचक पद होगा ही नहीं, सो बात नहीं है। यहां पर आपको ये समझना है कि आरोप हम उसको कहते हैं जहां पर आरोप विषय और आरोप्यमाण दोनों के वाचक पद समान विभक्तिक होकर के वाक्य में रहते हैं। लेकिन अब जो उदाहरण दे रहे हैं वहां पर संशय धर्मी जो अर्थ है और संदिह्यमान जो है माने जिनका संशय हो रहा है, उन दोनों के वाचक पदों में समान विभक्तिकत्व नहीं है, इसीलिए यह आरोप तो नहीं हो सकता। इसीलिए इसको हम अध्यवसान मूलक संदेह कहेंगे, ऐसा किसी आचार्य का मत है, उसको बताते हैं। देखिए, यथा सिंदूरैः परिपूरितं किमथवा लाक्षारसैः क्षालितं लिप्तं वा किमु कुङ्कुमद्रवभरैः एतन्महीमण्डलम् संदेहं जनयन् नृणामिति परित्रातः त्रिलोकस्त्विषां भ्रातः प्रातरुपातनोतु भवतां भव्यानि भासां निधेः। अब भगवान सूर्य से कोई प्रार्थना कर रहा है कि भगवान सूर्य जो इस प्रकार की उनकी जो कांति है, इस प्रकार का जो उनका तेज है, वो तुम्हारी क्या करे, रक्षा करे, है ना। भव्याम भवताम भव्यानि भवताम कल्याणानि उपातनोतु, आप लोगों का कल्याण करे। ठीक है, इस प्रकार से मुख्य वाक्यार्थ है। लेकिन वो कैसा है, जो व्रात है, तो बता रहे हैं। देखिए, एतन्महीमण्डलम सिंदूरैः पूरितं वा, ऐसा संशय हो रहा है भगवान सूर्य के प्रातः तेज समूह को देख करके पृथ्वी पर। जैसे ही भगवान सूर्य का प्रातः तेज पृथ्वी पर पहुंचा, उसको देख करके ऐसा संशय हो रहा है
कि क्या यह पृथ्वी का मंडल, क्या भूवलय सिंदूर से लीप दिया है क्या किसी ने उसको, है ना, लेप कर दिया है क्या। वही कहते हैं कि एतन्मही मंडलम किम सिंदूरैः परिपूरितम अस्ति वा, क्या इस पृथ्वी मंडल को सिंदूर से पूर्ण कर दिया है क्या, अथवा लाक्षारसैः क्षालितम, या लाक्षा जो स्त्रियां लगाती हैं पैरों में, जिसको महावर बोलते हैं हिंदी में उत्तर भारत में, क्या उसके रस से उसको धो दिया है क्या, है ना, ऐसा। तो लाक्षारसैः क्षालितम वा इदम महीमंडलम उत कुंकुमद्रवभरैः लिप्तम वा, या फिर कुंकुम द्रव के समूह से, माने केसर का जो द्रव है, हाँ, माने उसका जो द्रव कहेंगे गीला जो भाग है ना, तो केसर के द्रव से या इसको लीप दिया है क्या, ऐसा लग रहा है। ठीक है, कि क्या ये पृथ्वी मंडल सिंदूर से पूर्ण है क्या, सिंदूर बिखेर दिया है क्या, अथवा लाक्षा रस से इसको धो दिया है क्या, अथवा केसर के आर्द्र जो केसर है, कुंकुम द्रव जो है, उससे इसका लेप कर दिया है क्या, लिप्तम किमु। इस प्रकार के तीन अर्थों की संशय, तीन पदार्थों का संशय पृथ्वी मंडल पे हुआ। तो इति, जहां पर भी संदेह के बाद निश्चय आएगा तो वहां पर इति शब्द जरूर होगा। इति निर्णाम संदेहम जनयन, इस प्रकार से मनुष्यों के संदेह को उत्पन्न करता हुआ, मनुष्यों में इस प्रकार के भिन्न भिन्न प्रकार के संशयों को उत्पन्न करता हुआ, या एक ही मानिए, संशय को भिन्न भिन्न प्रकार का नहीं, एक ही मानिए, एक ही संशय है, तभी तो वो संशय है क्योंकि उसमें भिन्न भिन्न जो विरोधी पदार्थ हैं वो विशेषण बन रहे हैं एक ही, हाँ, विशेष्य में। ठीक है, तो इस प्रकार के संदेह को मनुष्यों में उत्पन्न करता हुआ, ठीक है, परित्रात त्रिलोकस्तुषाम, हाँ, परित्राताः त्रयो लोकाः येन तादृशः यः भासां निधिः अर्थात सूर्यः तस्य, अथवा नैव, अत्र भासाम् इत्यत्र विशेषणमस्ति, अस्तु, परित्राताः त्रयो लोकाः याभिस्तासाम, ठीक है, माने तीनों लोगों की रक्षा की है जिन्होंने ऐसे जो तेज हैं, ठीक है, ऐसे परित्रात त्रिलोकस्तुषाम व्रातः अर्थात समूह, ठीक है, ऐसी कांतियों का जो समूह है, किसका है लेकिन, तो भासाम निधेः अर्थात सूर्यस्य, हाँ, कांतियों का जो समूह भगवान सूर्य हैं, उनका जो तेजों का समूह है, उनका जो माने किरणों का जो समूह है, वह क्या करे, प्रातः भवताम भव्यानि अर्थात मंगलानि भद्राणी उपातनोतु, कल्पशिष्ट, वो तुम्हारे मंगल की कल्पना करे, तुम्हारे मंगलों का विधान करे। कौन, तो भगवान सूर्य का जो किरणों का समूह है वह। इस प्रकार से ये पूरा पद्य का अर्थ है। अब यहां देखिए, अयम च संशयः सवित्री विषयक कविरति परिपोषकतया कामिनी करगत कंकणादिरिव मुख्यतया अलंकृति व्यपदेश्यः। पहली बात तो ये है कि हमने अभी आपको थोड़ी देर पहले जो
ससंदेह अलंकार के उदाहरण बताए थे, वहां पर यह बताया था कि इन सभी में जो अलंकार व्यपदेश है वह मुख्य नहीं है, क्योंकि यहाँ पर कोई भी अलंकार या अन्य अर्थ नहीं है, इसीलिए वही वाक्यार्थीभूत है, संदेह ही वाक्यार्थीभूत है। तो ऐसी अवस्था में तो उसको अलंकार नहीं कहना चाहिए। तो वहां पर आचार्य ने बताया था कि अलंकरण योग्यता उसमें उस समय भी है, इसीलिए उस योग्यता से ही, जैसे मंजूषादिगत कटक कुंडलादि में अलंकार व्यपदेश लोक में होता है, उसी प्रकार से जो उस समय भले किसी अर्थ की शोभा न करे, किसी अर्थ की अलंकृति न करे, लेकिन उसमें तत्कार्य की योग्यता मात्र से भी अलंकार व्यपदेश हो जाता है। तो इस प्रकार से अभी हमने आपको जो 2-3 उदाहरण दिए हैं, वहां पर अलंकार व्यपदेश जो था संदेह में वह गौण था, लेकिन इस पद्य में क्या है, मुख्य है। यहां पर एक ऐसा अर्थ है जिसकी शोभा कर रहा है, कौन? संदेह। इसीलिए आप यहां पर संदेह को मुख्य रूप से अलंकार कह सकते हैं। अब यहां पर आपको उसको योग्यता से अलंकार कहने की आवश्यकता नहीं है। तो वह कौन सा अर्थ है जो अलंकार्य है यहां पर? तो बताते हैं, अयम चवने अयम संदेहः सवित्री विषयक, सूर्य विषयक कोई जो कवि है उसकी रति यहाँ पर व्यंग्य हो रही है, और उस व्यज्यमान रति का माने भावध्वनि का, क्योंकि देवादि विषयक रति है इसीलिए भावध्वनि होगी, और उस देवादि विषयक रति का यहाँ परिपोषक है यह संशय, उसका शोभा संपादक है, इसीलिए कामिनी करगत कंकणादिरिव, इसीलिए जैसे किसी नायिका के हाथ में रह करके जो कंकणादि अलंकार कहे जाते हैं, उसी प्रकार से, अर्थात मुख्यतया अत्रापि अलंकृति पद व्यपदेश्यः अयम संशयो भवति। ये पहले उदाहृत पद्यों से इस पद्य की विलक्षणता है कि तत्र गौणः अलंकार पद व्यपदेशः अत्र च मुख्यः सः। तो अब कहते हैं कि अच्छा, यहां ये समझ लीजिए कि संशय किस प्रकार का है। तो सिंधु भगवान का जो तेजों का समूह है, उस समूह में माने किरणों का जो समूह है, उस समूह में यहां पर मनुष्यों को कभी सिंदूर की भ्रांति माने संदेह हो रहा है, हाँ, उसमें लाक्षा का संदेह हो रहा, लाक्षारस का संदेह हो रहा है, कुंकुम द्रव का, केसर द्रव का संदेह हो रहा है, इस प्रकार से यहाँ पर। और यह संदेह कैसा है? रमणीय है, इसीलिए इसको हम ससंदेह अलंकार कह सकते हैं। और अलंकारत्व भी सिद्ध है, क्योंकि यहाँ पर भावध्वनि का पोषक भी यह बन रहा है। ठीक है, अब देखिए आगे, अत्र च विवक्षित विवेचने क्रियमाणे किरणव्राते सिंदूरत्वादिकोटिक संशय पर्यवस्यति। जब यहां पर आप विवक्षित विवेचन करेंगे, माने कवेर अभिप्रायानुगुणम विवेचनम यदा अत्र विधीयते, कवि के अभिप्राय माने उनके अभिप्राय के अनुसार जब हम यहाँ पर विवेचन करते हैं तो समझ में आता है कि यहाँ पर किरणों के समूह में, सूर्य की किरणों के समूह में सिंदूरत्व, लाक्षारसत्व और कुंकुम द्रवत्वादि विरुद्ध हैं जो धर्म, किसके? किरण व्रातत्व रूप धर्म के। ऐसे विरुद्ध धर्मों का जो ज्ञान है वह संशय रूप सिद्ध होता है। ठीक है, तो इस प्रकार से संशय का स्वरूप भी बता दिया कि वहां पर कोटियां क्या हैं, माने विशेषण क्या हैं, तो सिंदूरत्वादि विशेषण है। ठीक है, सच न सारोपः, लेकिन वो यहाँ पर सारोप नहीं है। जिस बात को बताने के लिए ये यहाँ से ग्रंथ प्रारंभ किया है, उसको अब कहते हैं कि यह जो संशय है वह सारोप नहीं है। बोले क्यों? क्योंकि विषय विषयिणो हो, सारोप कब होता है? जब विषय और विषयी दोनों के
वाचक पदों में अनुकूल विभक्तियां होती, माने समान विभक्तियां होती हैं, लेकिन यहां पर ऐसा नहीं है। व्रातः माने जो आरोप विषय है वह प्रथमांत है, तद्वाचक पद प्रथमांत है, और जो भी आरोप्यमान है, संदिश्यमान जो अर्थ हैं वे सभी तृतीया के एक वचन में है, इसीलिए हम इसको सारोप तो नहीं कह सकते। ठीक है, वही कहते हैं कि विषय विषयिणो हो अर्थात उपमानोपमेयो हो तदनुकूल विभक्तेर भावाद अर्थात समान विभक्तेर भावाद, विषय और विषयवाचक पदों में समान विभक्तियां नहीं है। अतः सिंदूरत्वादिना संशय धर्मी किरणव्रातः अध्यवसीयत, इसीलिए क्या होता है, सिंदूरत्वादि के धर्मों के द्वारा जो किरणव्रात है, माने किरणों का जो समूह है उसका अध्यवसान किया जाता है, माने उसका निश्चय किया जाता है, माने उन तृतीयांत पदों के द्वारा ही लक्षणा से आरोप विषय जो किरणों का समूह है उसका ज्ञान किया जाता है यहां पर। ठीक है, इति अतः न सारोपः, यहां तक इन्होंने ये सिद्ध किया कि यह जो संदेह है ये सारोप नहीं है, ये अध्यवसान मूल है। अब यहां पर विचार प्रारंभ करते हैं। अत्र विचार्यते सिंदूरैः परिपूरितं किमथवा इति पद्ये तावत् सिंदूरादिकरणक परिपूरत्वादिकोटिकः जगन्मंडल धर्मिकः संशय शब्दात् प्रतीयते। अब देखिए यहां पर ये जो संदेह है वह पहला संदेह क्या है उसको बता रहे हैं। सिंदूर कर्णक जो परिपूरत्व है वो विशेषण है, ठीक है, और वह संदेह हो रहा है जगन मंडल में, माने पृथ्वी के वलय में वो संदेह हो रहा है। पृथ्वी का वलय जो है वो संशय धर्मी है। संशय धर्मी उसे कहते हैं जिस अर्थ में प्रस्तुत, जिस अर्थ में तद भिन्न अर्थ का ज्ञान होता है, माने उसके सत्यतावच्छेदक धर्म से इतर धर्म जो हैं विरुद्ध धर्म तत्प्रकारक ज्ञान होता है। तो जिस अर्थ में विरुद्ध कोटियां विशेषण बनती हैं उसको हम कहते हैं संशय धर्मी। जो यहां पर है पृथ्वी का मंडल संशय धर्मी है, उसमें सिंदूर कर्णक परिपूर्ण, लाक्षारस कर्णक क्षालन और कुंकुम द्रव कर्णक लेपन, ये सब का संशय होता है। ठीक है, और वो शब्द से प्रतीत हो रहा है। ठीक है, तस्मिंश्च संशये किमिदं सिंदूररजः वा स्यात् आहो स्वित् लाक्षारसः उताहो कुंकुमद्रवः इति सूर्यकिरणधर्मिकः धर्मिकं संशयांतरम आनुगुण्यमाधत्ते। हाँ देखिए, पहले संशय होगा कि यह पृथ्वी का मंडल सिंदूर से परिपूर्ण है, या सिंदूर का परिपूर्ण है, या लाक्षारस का लेपन है, या कुंकुम द्रव का लाक्षारस का क्षालन है, या कुंकुम द्रव का लेपन है, ऐसा। लेकिन और ये शब्द से हो रहा है संशय, लेकिन इस संशय के हो जाने पर एक द्वितीय संशय होगा। वो किस प्रकार का होगा तो उसका स्वरूप बता रहे हैं। इदं सिंदूररजः वा स्यात् उत लाक्षारसः स्यात् उत कुंकुमद्रवः स्यात् इति सूर्यकिरणधर्मिकम्, अर्थात अत्र संशय धर्मी सूर्यकिरणः अस्ति। ऐसा सूर्यकिरणों में द्वितीय संशय होगा कि क्या यह सिंदूररज है, क्या यह लाक्षारस है, क्या यह कुंकुम द्रव है, कुंकुम का आर्द्र कुंकुम है क्या, ऐसा संशय होगा। अब
किरणों के समूह में, ये द्वितीय संशय है और ये शब्द से नहीं हो रहा है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। इति संशयांतरम आनुगुण्यम आधत्ते, इस प्रकार से द्वितीय संशय भी क्या होता है, उसकी आनुगुण्य न हो जाता है। यथा, अब बोलेंगे आप कि ऐसे संशय कैसे हो सकता है, एक संशय से दूसरा संशय, तो उसमें एक दृष्टांत दे रहे हैं। पुरोवर्तिनि तुरगे स्थाणुर्वा पुरुषो वेति, आपके सामने कोई एक अश्व है और उस अश्व को देख करके उसमें आपको संशय होता है, स्थाणुर्वा पुरुषो वा इति संशय भूतलमिदं स्थाणुमत पुरुषवद इति संशये। हाँ, जैसे देखिए पहले आपको संशय हुआ इदम भूतलम स्थाणुमत पुरुषवत वा, क्या यह भूतल स्थाणु वाला है या पुरुष वाला है। इस संशय से उस भूतल में विद्यमान जो अश्व है उसमें आपको द्वितीय संशय होता है, किमयम स्थाणु पुरुषो वा, है ना। तो जैसे लोक में भी हम देखते हैं कि इस प्रकार का संशय होता है कि क्या यह भूतल, यह देश स्थाणु वाला है या पुरुष वाला है। तो वहां पर उस भूतल में, उस देश में क्या है, एक अश्व है। फिर उस संशय से द्वितीय संशय होगा जो शाब्द नहीं होगा कि अयम तुरगः स्थाणु वा पुरुषो वा, ऐसा लोक में भी होता है। तो जैसे इदं भूतलम स्थाणुमत पुरुषवद वा इति संशये सति तत्र भूतले वर्तमाने तुरगे द्वितीयः अयं स्थाणुः पुरुषो वा इति संशयः उत्पद्यते, तथैव अत्रापि इदं जगन्मण्डलं लाक्षारसैः लाक्षारसकर्णकलेपनमस्ति तादृशं क्षालनमस्ति उत सिंदूरकर्णक परिपूर्णं वा अस्ति। ऐसा प्रथम संशय हुआ और उस संशय से उस पृथ्वी मंडल पर जो विद्यमान है किरण समूह, उस किरण समूह में फिर तत्त जो कर्ण बन रहे थे प्रथम संशय में, उनका संशय अब होगा। ठीक है, कि किम अयम किरण समूहः सिंदूर रजो वा लक्षारसो वा कुंकुम द्रवो वा, ऐसा द्वितीय संशय होगा जो शाब्द नहीं होगा। वही बताते हैं कि एवं च सूर्य किरण धर्मिकः संशयः गुणीभूतः व्यंजनागम्यत्वात् विषय विषयिणोः आरोपानुकूल विभक्तिकताम नापेक्षते। अच्छा देखिए, अब यहां पर ही समझ लीजिए दो मत कैसे हैं कि एक मत ये कहता है कि संदेह अलंकार जो है वो आरोप अध्यवसान मूलक भी हो सकता है, लेकिन अब जो बात कह रहे हैं ये अतः से, अतः के बाद वो द्वितीय मत की बात है जो ये कहता है कि नहीं, संदेह कभी अध्यवसान मूलक नहीं होता है और यहां पर भी अध्यवसान मूलक नहीं है। तो सिद्ध कर रहे हैं द्वितीय मत वाले कि देखिए वस्तुतः जो आरोप में आप कह रहे हैं कि दोनों के वाचक पदों में समान विभक्तिकता की अपेक्षा होती है, वह वाच्यावस्था में होती है जब आरोप को वाच्य करना हो। लेकिन यहां पर जो संदेह है, अलंकार रूप जो संदेह है, वो तो वाच्य है ही नहीं, वो तो व्यंग्य है। क्योंकि अलंकार भूत जो संशय है वो तो संशय धर्मी और सिंदूरत्वादि का संशय है ना, सिंदूरत्वादि कोटिक संशय है, और वो संशय तो यहाँ व्यंग्य हो रहा है। तो समान विभक्तिकता की जो अपेक्षा है विषय और विषयी की, वो शाब्द आरोप के लिए अपेक्षित होती है।
यहां पर तो जो अलंकार है वो वाच्य व्यंग्य हो रहा है, तो व्यंग्य उस संदेह के लिए व्यंग्य उस आरोप के लिए समान विभक्तिकता की अपेक्षा नहीं होगी। वही कहते हैं कि भाई अब वस्तुतः आप जो कह रहे हैं उस बात पे विचार कीजिए कि दोनों के वाचक पदों में समान विभक्ति होनी चाहिए। इसका मतलब क्या है कि वहां पर आरोप जो होगा वो शब्द होगा, लेकिन यहां पर तो आरोप जो शब्द ही नहीं है ना, वो तो व्यंग्य हो रहा है। तो व्यंग्य आरोप में इस प्रकार के विषय और विषयी की समान विभक्तिकता की अपेक्षा नहीं होती है, इसीलिए हम कहते हैं कि संदेह को अध्यवसान मूलक यहां मत मानिए। वही कहते हैं, देखिए एवं च सूर्य किरण धर्मिक संशय गुणीभूत व्यंजनागम्यत्वाद, गुणीभूत अर्थात अलंकारभूत, क्योंकि प्रधान यहाँ पर वही है जो कविनिष्ठ जो सवित्र विषयक रहती है, इसीलिए गुणीभूत बोल रहे हैं कि व्यंग्य होकर के कोई इसको प्रधान न मान ले। ठीक है, तो गुणीभूत व्यंजनागम्यत्वात्, व्यंजना के द्वारा बोध्य होने से जो विषय और विषयी की आरोपानुकूल विभक्तिकता थी, अर्थात समान विभक्तिकता थी, उसकी अपेक्षा नहीं करता। ठीक है, तो आप जो कह रहे थे पहले मत में कि यहां पर आरोपानुकूल विभक्ति नहीं है दोनों में, इसीलिए यहां पर हम सारोप नहीं कह सकते, संदेह को अध्यवसान मूल कहना होगा, सो बात नहीं है, क्योंकि वाच्य जो संदेह है वह तो अलंकार है ही नहीं। और व्यंग्य संदेह के लिए व्यंग्य संदेह के आरोप की सिद्धि के लिए समान विभक्तिकता की अपेक्षा नहीं होती है। अस्तु, एवं अपेक्षते च साक्षात् शब्दवेद्यतायामिति कुत्र अध्यवसान मूलता संशयस्य। हाँ, अपेक्षा कहाँ होती है? जहां पर वो साक्षात शब्द वेद्य होता है, कौन? आरोप। ठीक है, इसीलिए यहां पर अध्यवसान मूलता जो आपने कही है वो कैसे होगी? कुत्र अध्यवसान मूलता संशयस्य। ठीक है, अर्थात संशयालंकारस्य अध्यवसान मूलत्वं यदत्र अस्मिन् ग्रंथे प्रथमतया प्रास्तावी तन्निरस्तम अनेन उत्तर ग्रंथेन। ठीक है, यहां पर वो द्वितीय मत वालों ने खंडन कर दिया कि नहीं, किसी भी अवस्था में अध्यवसान मूल नहीं हो सकता। कौन? संदेहालंकार। ठीक है, तो ऐसा कहने से खंडन किसका हुआ? तो कहते हैं एतेन अध्यवसान मूलताम संशयस्य निरूपयतः विमर्शनीकारस्य उक्ति ही अपास्ता। देखो, न केवल ग्रंथकारों का अपितु टीकाकारों का भी खंडन आचार्य जगन्नाथ कर देते हैं। कहते हैं कि इस हमारे खंडन से, इस हमारे ग्रंथ से अलंकार सर्वस्व की जो विमर्शनी नाम की टीका है, उस उनके टीकाकार जो मानते हैं संशयालंकार को अध्यवसान मूल भी, उनका भी खंडन हो जाता है, उनकी भी उक्ति अपास्त हो जाती है। ठीक है, वही लिखा कि एतेन अध्यवसान मूलताम संशयस्य निरूपयतो विमर्शनीकारस्य उक्ति ही अपास्ता। ठीक है, अब इसी विषय में आचार्य अप्पय दीक्षित का जो मत है उसका और बताते हैं, उसका खंडन करेंगे आगे। देखिए, अस्या सर्ग विधौ प्रजापतिरभूत चंद्रोनुकांति प्रदः श्रृंगारैकरस स्वयं नुमदनो मासो नुपुष्पाकरः वेदाभ्यासजडः कथं स विषय व्यावृत्त कौतूहलो निर्मातुं प्रभवेन्मनोहरमिदं रूपं पुराणो मुनिः। कालिदासीयमिदं पद्यमस्ति यत्र अप्सरसः उर्वश्याः वर्णनमस्ति। तो उस अप्सरा के सौंदर्यातिशय के निर्माण में ब्रह्मा का सामर्थ्य नहीं है, ऐसा इस पद्य का भाव है। तो कहते हैं कि कौन बना सकता है? तो उसमें कहते हैं कि अस्याह सर्ग विधौ, अस्याह
उर्वस्याः नायिकायाः सर्गस्य विधाने सृष्टेः विधाने कर्मणि कः प्रजापतिः अभूत्, प्रजापति कौन हुआ। तो पहला उत्तर देते हैं कि कांति प्रदः चंद्रोनु, क्या कांति देने वाला, ज्योत्सना का विस्तार करने वाला चंद्र इसका प्रजापति है, इसका सृष्टि करने वाला है उर्वशी की। अथवा श्रृंगारैक रसः स्वयं नु मदनः, श्रृंगारः एव एकः रसः यस्मिन् सः श्रृंगारैक रसः मदनो नाम कामदेवः। श्रृंगार ही है जिसका मुख्य रस, ऐसा कामदेव क्या इसका प्रजापति हुआ है क्या, क्या उसने इसको बनाया है क्या। ठीक है, फिर अंतिम में कहते हैं मासोनु पुष्पाकरः, अथवा इसकी सृष्टि करने वाला पुष्पाकर मास है ना, वसंत है, चैत्र मास जो है वो है क्या। तो बोले आप ऐसी संभावनाएं क्यों कर रहे हैं, सभी का प्रजापति तो ब्रह्मा है, सभी को बनाने वाला, सभी की सृष्टि करने वाला तो ब्रह्मा है। तो कहते हैं कि नहीं, हम ये जो हम कह रहे हैं वो इसलिए कह रहे हैं क्योंकि वेदाभ्यास जड़ः, जो ब्रह्मा है वो कैसे हैं, वेद के अभ्यास से जड़ हो गए हैं। और अने उपहास की उक्ति है, उसमें ऐसा नहीं बोलना चाहिए कि वेद का अभ्यास करने से लोग जड़ हो जाते हैं। इसमें यह बताना चाह रहे हैं कि वेद का अभ्यास करने से जो लौकिक अर्थ की सृष्टि है उसमें उनकी शिथिलता है। ठीक है, रमणीय अर्थ की सृष्टि में उनकी शिथिलता है। ठीक है, तो वेदाभ्यास जड़ः, फिर बता भी रहे हैं आगे, विषय व्यावृत्त कौतूहलः, विषयेभ्यः नाम लौकिकाः ये विषयाः सन्ति तेभ्यः व्यावृत्तम् अर्थात् पृथक्भूतं कौतूहलं निर्माण चापलं यस्य सह, माने सांसारिक विषयों से दूर हो गई है कुतूहलता, माने निर्माण का कौशल जिनका है ना। ऐसे और कैसे हैं, पुराणो मुनि, वृद्ध हैं वो मुनि। तो वेदाभ्यास में सतत मग्न होने से जिनकी निर्मात्री प्रतिभा सांसारिक विषयों से व्यावृत्त हो गई है और जो वृद्ध हैं बहुत, ऐसे जो मुनि हैं, सह मुनि इदम मनोहरम रूपम निर्मातुम कथम प्रभवेत, वह जो मुनि हैं वो इस प्रकार के मनोहर रूप का निर्माण करने में कैसे समर्थ होंगे। इसीलिए हम कह रहे हैं कि अस्याह उर्वस्याह निर्माणे प्रजापतिः चंद्रः अभूत् उत पुष्पाकरः मासः अभूत् उत स्वयं कामदेवः अभूत्, इस प्रकार से संदेह कर रहे हैं। ठीक है, अब देखिए, इत्यत्र चंद्रादीनां संदेह धर्मिणाम एव अनेकत्वम, यहाँ पर जो संदेह धर्मी हैं वे अनेक हैं। वस्तुतः क्या होना चाहिए, संदेह में क्या होता है आप जान लीजिए। संदेह धर्मी जो होगा, संशय धर्मी जिसको हम कल बात कर रहे थे जिसकी, वह एक ही होगा और उसमें जो विशेषण होंगे उन विशेषणों की अनेकता होनी चाहिए, और उन विशेषणों को ही कोटि बोलते हैं संशय में।
तो विशेष्य जो संशय धर्मी है उसको अनेक नहीं होना चाहिए, उसको एक होना चाहिए। और उस एक धर्मी में विशेषणों की जो और उसमें भी विरुद्ध विशेषणों की जो अनेकता है, जिनको हम कोटि कहते हैं, वह अनेकता ही संशय कहलाती है। तो यहाँ पर आचार्य अप्पय दीक्षित यह कह रहे हैं कि भैया संशय धर्मी ही यहाँ पर अनेक हैं, विशेषण तो यहाँ पर एक ही है। ठीक है, इसीलिए यहाँ पर संदेह नहीं है। अस्तु, संदेहः कुत्र भवति? यत्र प्रकाराणाम अनेकत्वं भवति, संशय धर्मिणः अर्थात विशेषस्य च तत्र एकत्वं भवति, नाम विशेष्यः एक एव भवति, तस्मिन् विरुद्धाः धर्माः, विरुद्धाः प्रकाराः विशेषणानि भासन्ते। तेषां विरुद्ध धर्माणाम एकस्मिन् धर्मिणि ज्ञानमेव संशयः, है ना। लेकिन यहाँ पर क्या है, तो वही कहते हैं चंद्रादीनाम संदेह धर्मिणाम, कि चंद्र, मदन और चैत्र मास ऐसे तीन संशय धर्मी हो गए। तो उनमें विशेषण क्या है? तो उनमें विशेषण है एक, प्रकारस्तु वर्णनीय वनिता सृष्टृत्व अर्थात प्रजापतित्व। वर्णनीय जो वनिता है उर्वशी, तन्निरूपित सृष्टित्व अथवा प्रजापतित्व, निर्मातृत्व, ये प्रकार है, ये विशेषण है। तो अब ये जो प्रकार है वो इन तीनों में रह रहा है। ठीक है, तो अब तो यहां पर समस्या ये हो गई कि प्रकार की अनेकता में संशय होता है। एक ही पदार्थ में पुरुषत्व और स्थानत्व ऐसे दो विरुद्ध धर्म जब प्रकार बनते हैं तब जाकर के संशय होता है। लेकिन यहाँ पर तो प्रकार एक ही है, लेकिन विशेष्य धर्मी दो हो गए या तीन हो गए। वही कहते हैं कि प्रकारस्तु वर्णनीय वनिता सृष्टत्वम एकमेव इति अनेक कोटिकत्वाभावात्। इसीलिए इस ज्ञान में अनेक कोटिकत्व नहीं है, क्योंकि कोटि तो यहाँ पर एक ही है। कोटि माने प्रकार, विशेषण, ध्यान रखना। तो कोटि तो यहाँ पर एक ही है प्रकृत नायिका निर्मातृत्व रूप, तो वो तो एक ही है, और धर्मी अनेक हो गए। तो अपने को धर्मियों की अभी बात नहीं करनी है। हम संशय का लक्षण क्या करते हैं? विरुद्ध अनेक कोटियों वाला जो ज्ञान है। ठीक है, लेकिन यहां पर तो कोटि क्या है? एक ही है। इसीलिए अस्य ज्ञानस्य अनेक कोटिकत्वं नास्ति, तस्य अनेक कोटिकत्वस्य अभावात् विरोधेन परस्पर प्रतिक्षेपकतया निबद्धानेक कोट्यवगाहित्व रूपस्य संशय लक्षणस्य अव्याप्तिमाहुः। आचार्य अप्पय दीक्षित, अब जो बहुवचनांत पद है ना ऊपर, अप्पय दीक्षिताः, उसका अन्वय करना है कर्तृत्वेन। यहाँ पर आचार्य अप्पय दीक्षिताः अव्याप्तिम आहुः। आचार्य अप्पय दीक्षित यहाँ पर अव्याप्ति कहते हैं, क्योंकि संशय का लक्षण है विरोध से, जहां पर परस्पर प्रतिक्षेपकतया एक दूसरे के प्रति प्रतिक्षेपक होने से, नाशक होने से, निबद्धाः अनेक कोट्यः तदवगाहित्वं लक्षणमस्ति संशयस्य। माने विरुद्ध जो अनेक कोटियां हैं, उन अनेक कोटियों का जो माने अनेक कोटि प्रकारक जो ज्ञान है, तदवगाही माने तत्प्रकारक ज्ञान। तो इस प्रकार से हम लक्षण करते हैं संशय का। लेकिन यह जो संशय का लक्षण है, इस संशय के लक्षण में अव्याप्ति हो जाएगी, क्योंकि यहां पर अनेक कोटिकत्व इस ज्ञान में नहीं है। ठीक है, तो संशय का लक्षण नहीं जाएगा। तन्न, ठीक है, वो कहते हैं ऐसा नहीं है। अब यहां से आचार्य जगन्नाथ का खंडन जो कर रहे हैं, वो आचार्य अप्पय दीक्षित का, वो प्रारंभ होता है। तन्न अर्थात आचार्य अप्पय दीक्षिताः अव्याप्तिम संशयस्य
यदाहुः तन्न। अत्र ही, अब देखिए ये क्या करेंगे, अन्वय को बदलेंगे आचार्य जगन्नाथ। यहां पर जैसा अन्वय वो मान रहे हैं वैसा अन्वय मानेंगे, तब तो प्रजापतित्व जो है वो विशेषण ही बनेगा, और उद्देश्य विधेय भाव का भी परिवर्तन करना होगा यहां पर। ठीक है, अभी तक क्या हो रहा है, चंद्रादि रूप जो तीन अर्थ हैं उनको उद्देश्य बना करके उसमें प्रजापतित्व का विधान किया जा रहा है आचार्य अप्पय दीक्षित के अनुसार। ठीक है, तो अन्वय कैसे करेंगे कि अस्याह सर्ग विधौ चंद्रः प्रजापतिरभूत उत मदनः प्रजापतिरभूत उत पुष्पाकरः प्रजापति अभूत। इस प्रकार से अन्वय होगा आचार्य अप्पय दीक्षित के मत में। तो वहां पर क्या होगा, चंद्रादियों को उद्देश्य करके उसमें प्रजापतित्व का विधान किया जाएगा, माने प्रजापतित्व विधेय होगा। ठीक है, विशेषण जो होता है वह विधेय होता है और विशेष्य जो पदार्थ होता है वो उद्देश्य होता है। ठीक है, वाक्य में। तो अब आचार्य जगन्नाथ यहाँ पर उद्देश्य विधेय भाव का परिवर्तन करके दोष का समाधान करेंगे। देखिए, अत्र ही अस्याह सर्ग विधौ यह प्रजापति अभूत सह किम चंद्रः किम नु मदनः किम वा नु वसंतः इति संशयः। वस्तुतः आप जो बोल रहे हैं ना कि अस्याह सर्ग विधौ चंद्रः प्रजापतिः उत वसंतः प्रजापतिः उत अयम मदनः प्रजापति, ऐसा नहीं करना है। यहां पर आप बोलिए अस्याह सर्ग विधौ यह प्रजापति अभूत सह चंद्रः मदनः चैत्र मासो वा। अब यहां पर क्या हुआ, प्रजापति को उद्देश्य बना करके उसमें चंद्रत्व मदनत्व और चैत्र मासत्व आदि का विधान कर रहे हैं, माने अब उद्देश्य विधेय भाव का परिवर्तन हो गया। तो प्रजापति जो है पदार्थ अब वो उद्देश्य हो गया, यानी विशेष्य हो गया, और उसमें विशेषण हो गए चंद्र आदि जो चंद्रत्व आदि जो पदार्थ हैं। ठीक है, तो वो विधेय हो जाएंगे विशेषण होने के नाते। तो वही कहते हैं, देखिए इति संशय, संशय का ये प्रकार है। तो आप जो कह रहे हैं कि चंद्र धर्मिकः, हाँ माने चंद्रादि धर्मिकः प्रजापतित्व कोटिकः अयम प्रत्ययः अस्ति इति नास्ति। अब बता रहे हैं कि संशय का स्वरूप क्या है, उसका आकार क्या है। तो प्रजापति धर्मिकः, अब ध्यान दीजिए, तो जहां पर भी धर्मिकः ऐसा बोला जाए इसका मतलब ये समझना है कि वो जो पदार्थ है तद्धर्मी संशय हो रहा है, माने उस पदार्थ में किसी अन्य कोई जो अर्थ है वो विशेषण बनेगा, तो उसको आपको विशेष्य बनाना है, उसको उद्देश्य बनाना है। तो प्रजापति धर्मिकः अर्थात अस्मिन् संशये प्रजापति पदार्थः विशेष्य रूपेण अस्ति। तस्मिन् यदि अनेकेषां प्रकाराणां भानं भवति अथ च ते प्रकाराः विरुद्धाः, नाम परस्पर प्रतिक्षेपकत्वं तेषाम् अस्ति प्रकाराणाम् अस्मिन् भासमानानां, तर्हि विरुद्धानाम् अनेकेषां प्रकाराणाम् एकस्मिन् धर्मिणि भासमानत्वात् अयं प्रत्ययः संशय रूपः। तो वही बता रहे हैं, देखिए प्रजापति धर्मिकः चंद्रत्वादि नाना कोटिकः, यह आचार्य जगन्नाथ का निरूपण है कि प्रजापति को विशेष्य बना करके उसमें चंद्रत्वादि, तो चंद्रत्व मदनत्व और पुष्पाकरत्व अथवा पुष्पाकर मासत्व, ये तीन कोटियां विशेषण बनती हैं। तो अब तो आ गया ना नाना कोटित्व, कोटिकत्व या अनेक कोटिकत्व इस ज्ञान में। तो कैसे आप अव्याप्ति बता रहे हैं, और ये सारी जो कोटियां हैं चंद्रत्व मदनत्व और चैत्र मासत्व, ये सभी परस्पर विरुद्ध हैं। ठीक है, तो
परस्पर प्रतिक्षेपकाणाम् अनेकेषां प्रकाराणाम् एकस्मिन् प्रजापति रूपे अर्थे भासमानत्वात् अयं संशय एव। अस्तु। न चात्र चंद्रादिधर्मिकः संशयो युक्तो वक्तुम। हाँ, जो आप बोल रहे हैं आचार्य अप्पय दीक्षित कि यहां पर चंद्रादि धार्मिक और प्रजापतित्व कोटिक जो संशय है वो आप बता नहीं सकते यहां पर, ठीक है। तो उसमें एक प्रमाण भी देते हैं कि ऐसा क्यों नहीं कर सकते। तो बोल रहे हैं कि देखिए वाक्य में एक नियम होता है, उद्देश्यमनुक्त्वैव न विधेयमुदीरयेत इत्यादि, कि वाक्य में उद्देश्य का कथन किए बिना विधेय का निर्वचन, विधेय का कथन नहीं करना चाहिए। इसीलिए न्यक्कारो हेमेव में इत्यादि पद्य में दोष आता है कि न्यकृतत्व रूप जो विधेय है उसका आपने उद्देश्य का कथन किए बिना वाक्य में पहले उसका उपादान कर दिया। हाँ, अयम पदार्थ जो उद्देश्य है उसका कथन किए बिना न्यकृतत्व रूप विधेय की जो उक्ति है वो दोष है वहां पर। तो यही समझना चाहिए कि वाक्य में अगर कोई पदार्थ पहले उक्त है, उसका वाचक पद पहले कहा गया है, तो इसका मतलब वो उद्देश्य पदार्थ है। तो वही कहते हैं कि यहां पर किसकी उद्देश्यता है, किसकी विधेयता है। अगर आप ऐसा कहें कि कोई विनिगमना नहीं है ना, आचार्य अप्पय दीक्षित कह सकते हैं कि विनिगमना क्या है कि आप प्रजापति पदार्थ को उद्देश्य बनाएंगे। हम तो कह रहे हैं कि चंद्रादि पदार्थ उद्देश्य है और उसमें प्रजापतित्व का विधान करना है। तो कहते देखिए नहीं, इसमें विनिगमना ये है, प्रजापतेः प्रथमोद्देशो न स्यात्। अगर यहां पर कवि को चंद्रोद्देश्यक प्रजापतित्व विधेयक यह वाक्यार्थ उपपन्न करना हो, तब कवि यहां पर चंद्र पद का इसका प्रजापति पद का प्रथम उद्देश्य नहीं करता, क्योंकि वाक्य में जो प्रथम उद्दिष्ट होता है वह उद्देश्य ही होता है। उद्देश्यमनुक्त्वैव न विधेयमुदीरयेत इत्यादि नियम बलेन। तो इस नियम से ये ज्ञात होता है कि जो पदार्थ पहले उक्त है वाक्य में वह उद्देश्य होगा और उसके बाद जो कहा जाएगा वो विधेय होगा। तो हम जो उद्देश्य विधेय भाव बना रहे हैं उसमें ये नियम का हमको बल प्राप्त है, ठीक है। तो इस प्रकार से कहते हैं कि एवं च प्रजापतेः प्रथमोद्देशो न स्यात्। इसका अभिप्राय ये हुआ कि आचार्य अप्पय दीक्षित अस्या सर्ग विधौ इत्यादि पद्य में जो संशय है उसमें प्रसिद्ध संशय लक्षण की अव्याप्ति दिखाते हैं, तो वैसा नहीं है, क्योंकि वे उस अव्याप्ति के लिए उद्देश्य विधेय भाव को उल्टा मान रहे थे, जबकि उद्देश्य विधेय भाव जो है वो प्रजापति को उद्देश्य बना करके चंद्रत्वादि का विधान करना ये है, ठीक है। तो जब आप ऐसे करेंगे तो प्रजापति रूप एक पदार्थ में चंद्रत्वादि नाना विरुद्ध जो कोटियां हैं उनका ज्ञान होने से इसको हम संशय कह सकते हैं। अस्तु। यद्यपि साम्याद अप्रकृतार्थस्य या धीहि अनवधारणा इति प्राचां लक्षणं महता प्रबंधेन तएव दूषितवन्तः। तएव नाम अप्पय दीक्षिताः। आचार्य अप्पय दीक्षित प्राचीनों के एक और लक्षण का खंडन करते हैं, जो लक्षण है साम्याद अप्रकृतार्थस्य या धीहि अनवधारणा। निश्चय भिन्न, हाँ, अवधारणम निश्चय, तो निश्चय भिन्न अप्रकृतार्थ की जो बुद्धि है, ज्ञान है, कहां पर, तो प्रकृतार्थ में।
लेकिन ये ज्ञान हो क्यों रहा है अप्रकृत अर्थ का प्रकृत में? तो साम्यात, ठीक है, सादृश्य के कारण। ऐसा जो प्राचीनों का लक्षण है उसका महता प्रबंधेन, अनेक उसका प्रबंधों से, अनेक ग्रंथ से उसका खंडन किया है उन्होंने। तदपि न, वो भी उनका युक्त नहीं है। क्यों? तो बताते हैं। साम्य निमित्ता निश्चय संभावनान्यतर भिन्ना याधि तदर्थकरणे दोषाभावात्। अनवधारणा जो शब्द है उसका अर्थ आपको ये करना है, और साम्यात में जो पंचमी है उसका ये अर्थ करना है कि साम्य निमित्ता अर्थात सादृश्य है, साम्य है, निमित्त माने कारण जिसका, और जो निश्चय और संभावना इन दोनों में से एक से भिन्न है, अन्यतर से भिन्न है, क्योंकि उभया भाव जो होता है वो सामान्य रूप से प्राप्त हो जाता है, इसीलिए अन्यतर शब्द का प्रयोग कर रहे हैं कि निश्चय और संभावना दोनों में से जो एक से भिन्न है, ऐसी जो धी है, ऐसा अर्थ करने पर वो दोष नहीं रहता। तो यहाँ पर एक प्रश्न ये हो सकता है प्राचीन आचार्यों के प्रति कि अगर आप निश्चय भेद को संशय में लक्षण बनाएंगे तो निश्चय के लक्षण में संशय भेद भी लक्षण बनता है। तो इस प्रकार से तो क्या होगा, अन्योन्याश्रय दोष हो जाएगा। तो उसका भी बोलते हैं कि नहीं, निश्चयत्वं तु संशया घटितमेव, अर्थात दोनों में से, यानी निश्चय पदार्थ का जो लक्षण है और संशय पदार्थ का जो लक्षण है, उनमें से निश्चय पदार्थ के लक्षण में आपको क्या करना चाहिए, संशय के भेद को लक्षण बनाना चाहिए। ठीक है, उसमें आप प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, तो निश्चय 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 तुम तु संशया घटितमेव, अर्थात संशय भिन्नमेव निर्वचनीयम, उसको कहना चाहिए। अस्तु इत्थम प्राचाम लक्षणे साम्यादिति लक्षणे ये दोषाः उपदर्शिताः, तेपि दोषाः इत्थम अर्थकरणे प्राचाम लक्षणस्य इत्थम अर्थकरणे न अवशिष्यन्ते। अस्तु, उक्तेषु उदाहरणेषु सोऽयं संशयालंकारः स्वशब्दवेद्यत्वात् वाच्यः। अभी तक हमने आपको जितने उदाहरण दिए हैं संशयालंकार के, उन सभी में संशय के वाचक पद के द्वारा उक्त होने से संशय रूप अर्थ के सभी जगह जो अलंकार है वो वाच्य होगा। ठीक है, ससंदेह अलंकार वाच्य होगा। लेकिन यह जो अलंकार है वो कभी लक्ष्य और व्यंग्य भी होता है। अस्तु, तो लक्ष्यस्य व्यंग्यस्य च संशयालंकारस्य स्वरूपं वयम् आगामिनि पाठे ज्ञास्यामः। अस्तु, एतावता अलम् अद्यतन पाठेन।